मैं अभी मौजूद हूँ अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र अंतर्गत लंगेसर बिहार गांव में। हाल ही का 4 दिन पहले का एक मामला आया है। एक लड़की ने बैंक का ताला तोड़ करके, जो सीएसपी होता है दक्षिण ग्रामीण बैंक का छोटा ब्रांच है अकोढ़ी गोला में, ताला तोड़ करके या तो कहे कि बैंक को लूट लिया है। और चोरी की बात नहीं करते हैं, लूट लिया है। जब ताला टूट ही गया है तो लूट लिया है। और बताया जा रहा है कि 2.5 लाख की लूट की गई है लड़की के द्वारा। और मेरे सामने देख सकते हैं कि यही लड़की है जिस पर ये इल्जाम लगा है चोरी करने का, लूट लगने का। हम बात करेंगे कि आखिर इस मासूम लड़की के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा कि इन्होंने 2.5 लाख रुपया वो भी दिन में 10-11 बजे करके ताला तोड़ कर लूट लिया है। क्या सचमुच में ये लड़की अपराधी प्रवृत्ति का है या क्या बात है? बाबू क्या नाम है आपका? पढ़ते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? 12th में। तो क्यों आपका आरोप लगा है कि आप बैंक का ताला तोड़ के चोरी किए हैं? चोरी किया आप? नहीं। तो क्यों आरोप लगा है आपका? वहाँ पे हम गए थे शनिवार के दिन? शनिवार के दिन। अच्छा। और वहाँ पे गए, बैंक बंद था। वहाँ से मैं वापस चली आई। वहाँ से वापस चली आई तो आने के बाद अपने घर चली आई। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। तो आपको कैसे पता चला कि हमको लोग बोल रहे हैं कि चोर है, चोरी किया है? कैसे पता चला आपको? घर पे आए लोग सुबह में करीब 11 बजे के। कौन आया था? बैंक वाले लोग आए अच्छा। थे। और बोले कि 4-5 गांव लोग घूम के आए थे। तब मेरे पास आए, बोले कि गई थी? तो हम बोले कि हाँ गए हैं बैंक। और तब बोलने लगा कि हाँ यही है लड़की। आपने बोला कि हम गए थे? तब बोला? हाँ, हम बोले थे कि हम बैंक गए थे। और बोले कि तुम गई थी? तो हम बोले कि हाँ। तो कब पता चला कि आपके ऊपर 2.5 लाख रुपए का चोरी का इल्जाम लगा है? गए थाना तब पता चला। थाना में गए थे आप? हाँ। थाने में क्या क्या हुआ आपके साथ? थाने में गए, यहाँ से शाम को 5-4 बजे के लगभग हमें ले जाया गया था। पुलिस आए थे मेरे द्वार पे। तो वहाँ ले जाने के बाद पूछताछ करने के बाद रात्रि 9 बजे 9:30 बजे के करीब छोड़ दिया था। फिर सुबह हमें बुलाया 8 बजे के लगभग। तो हम गए वहाँ पे और हमें ऊपर कमरे में ले गए। कमरे में ले जाने के बाद बंद कर दिए। बार ऊपर चलते हैं आप? हाँ, थाना प्रभारी गए थे। क्या बात हुई, क्या पूछताछ हुई उस दौरान? पूछताछ किए कि तुम ऐसा काम की हो? तो हम बोले कि नहीं किए हैं। तो तुम बोले कि ये लोग तुम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम बोले कि हमें इन सब के बारे में कुछ पता नहीं है, न हम इन सब चीज़ों में कुछ नहीं जानती। तो यही सब बात को देर तक पूछताछ हुई। उसके बाद हमें मारपीट करने लगे। मारा आपको? हाँ। कौन मारा? थाना प्रभारी ने मारे हमें। और मारने पीटने के बहुत बार मारे हमें। 1-1.5 घंटे तक से हमें मारे। और एक ही बात बोल रहे थे कि तुम इस बात को स्वीकारो कि तुम ली हो। हम जब माना कर रहे थे कि हम नहीं लिए, हम जब बोल रहे थे कि हम गलत काम नहीं। कहाँ का मारा है आपको? यहाँ मारे हैं। मारा आपको? हाँ। और यहाँ कान के पास मारे हैं। कान पे भी चोट है और हाथ पे भी चोट है। इस हाथ पे भी चोट है। आपने बोला नहीं कि मारने का अधिकार कौन दिया आपको? हम बोलने नहीं, कुछ नहीं बोलने दे रहा था। बस हमें मारते जा रहा था, मारते जा रहा था। 4-5 डंडा लगाता था तो एक बात बोलता था कि तुम ये बात बोलो कि तुम ली हो, ये बात मत बोलो कि तुम नहीं ली हो। आप देख सकते हैं मारने का अधिकार कानून में किसी को नहीं दिया है जब तक कि वो अपराधी हो। अगर अपराधी हो भी तो उसके सजा का प्रावधान है, न कि किसी को अधिकार मारने के दिया है। तो आपको टोटल क्या आपके साथ कि आप कबूल करो इस चीज का? हाँ, बहुत मारे और बोले कि तुम इस बात को स्वीकारो कि तुम ली हो, कबूल करो कि तुम ली हो। हम बार-बार माना करते रहे। उस दौरान लेडीज पुलिस भी थी? एक थी वहाँ। वो भी मार रही थी क्या? हाँ, वो भी मारी थी। तो आपने कबूल किया कि पैसा लिया नहीं लिया? हमें मारने के बाद बहुत मारे लोग। हम मतलब कुछ हमें समझ नहीं आ रहा। जब मारे यहाँ पे तो हम बेहोश जैसे हो गए। कुछ हमें याद नहीं। और हमें लिखवाया गया। क्या लिखवाया था आपसे? जब हमें लिखवा रहे थे, हम नहीं लिख रहे थे तो फिर भी हमें मार रहे थे कि तुम इस बात को स्वीकार कर। क्या सब क्या लिखवाया आपसे? कि तुम मतलब मैं दिव्या कुमारी, पिता के नाम, ग्राम, पूरा एड्रेस डालने के बाद लिखवाया कि मैं 2.5 लाख रुपया कहीं से भी छुट्टी करूँगी। आपने मैंने लिया है? हाँ। तो आपने लिया है पैसा? नहीं, हम पैसा नहीं। क्यों लिख दिए तब आप? वो लोग हमें मारे। हमें कुछ इसमें लिखे हैं जो चीज़ हमें याद भी नहीं कि हमें का लिखवाया है। इतना मारा आपको? हाँ, इतना मारे हैं। उसके बाद मारने के बाद आपको छोड़ दिया घर पे आने के लिए? घर पे छोड़ दिए। मेरे चाचा वहीं पे थे।
वो ये बात बोले ना थाना प्रभारी कि हम तुमसे ये लिखवा लिए और ये बात किसी से मत बोलना, हम भी किसी से नहीं बोलेंगे कि तुम पैसा ली हो और कहीं से दोगी, क्या करोगी। हम चलिए, आपने लिखा है, कागज पे लिखा है कि आपने पैसे लिया है। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि कोई अपराधी अगर अपराध गुनाह करता है, कबूल करता है कि हमने वो कर्म किया है, गलत काम किया है, तो उसके लिए घर नहीं होता है, सलाखों के पीछे जेल होता है। मैं पूछना चाहता हूं थाना महोदय साहब कि जब लड़की ने इस चीज को कबूल कर लिया कि चोरी किया था, आपने आने क्यों दिया? इसका तो सजा जेल है, घर में क्यों रखा है? अब की बातों से पता चलता है कहीं ना कहीं आप ब्लैकमेलिंग किए हुए हैं और उन लोगों से मिले हुए हैं जिन्होंने इस लड़की के ऊपर आरोप लगाया है। जब इन्होंने कबूल किया इस बात को कि इन्होंने पैसा लिया है तो जेल भेज देते। ये कोर्ट बताता, इस पर जजमेंट करता कि ये लड़की चोर है, डाकू है, डकैती की थी, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको आने दिया। कहाँ कहाँ मारा है आपको? सर बहुत जगह मारे हैं। देखिए, ये बेबस भरे चेहरा और आंखों में आंसू ये नहीं कह सकता है कि लड़की चोर है, पढ़ने वाली है बेचारी। चाचा आप भी थे साथ में क्या? हाँ, ऊपर में हमको वही बड़ा बाबू ले गए हैं और ले जानकर दरमियान में हम रूम में साथे साथे पूछे हैं कि माने बच्ची तुम बताओ कि माने ले हो तो बता दो। आप लोगों को कैसे पता चला कि मेरी भतीजे के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है? ये यहाँ थाना पर ले जाने के बाद में पता चला। नहीं, घर पे गांव पे बोल रहे हैं कि पूछते पूछते लोग आया था, क्या मामला है? सब वो गया था, पकड़िया गया था। वहाँ जाने के बाद में भी पता चला है कि ये पकड़िया तो यहाँ से दूर है, तो उस गांव में भी गया था। हाँ, उसी गांव में गया था। क्यों गया था लोग? वो पूछने के लिए गया था कि हमारा पैसा, लड़की को खोज रहा था 3 फीट 4 फीट 5 फीट 3 इंची 4 इंची बैंक वाला। हाँ, बैंक वाला सीसी वाला पूछ रहा था वाला। हाँ, तो और गांव में आया था, बगल हमारे ही घर के बगल में श्याम बदन वर्मा के यहाँ जाकर पूछा है, लड़की को भी देखा है वहाँ। तो कैसे पता लगा उसको कि आपकी लड़की है? कौन? उसको कैसे वो पता? अंजाद पर पकड़ा है। तो आपकी लड़की बोली है कि हम गए थे? बस आकर पूछा है सीएससी बैंक वाला कि माने क्या तुम गई है बैंक? तो ये बोली है कि हाँ, सच्चाई बात है तो बताइए भी करेगी, झूठ तो बताई नहीं है। इसी पर कहा कि ठीक है हम समझ लेंगे, बाकी हमको नहीं यकीन हो रहा है। मतलब ये बताई तो बोल दिया कि चोर है। हाँ, जिन्होंने लड़कियों ने कहा कि हम नहीं गए थे उनको नहीं बोला? नहीं बोला, नहीं कुछ बोला, वहाँ से चल आए। तो आपके लड़की का इल्जाम है कि आप गए थे ऊपर में जहाँ पूछताछ छोड़े थे आप उधर? हाँ, हम थे बाहर में थे। थाने वाले ने मारा इसको? जी, हमको आवाज मिला है। तो आप क्यों नहीं बोले कि मैं लड़की को मार क्यों नहीं? आप लोग बोला क्यों नहीं? बोलबा नहीं करने नहीं देता था, तो बोलना ही नहीं देता था थाना प्रभारी। अब बड़ा बाबू सर बोले मारे हैं आप? हम बोले हैं, सुबह में बोले हैं, कमता जी है, ग्राम पंचायत समिति जो एती है, मुखिया जी है, उनके लोगों के सामने छोटा बड़ा बाबू हमको डांट कर रहे हैं। हम कि ठीक है, ये कबूल किया है तो उस समय हमको बुलाए हैं आप। इसी पर छोटा बाबू ने हमको डपट कर बोले कि आप ऊंचा आवाज में मत बोलिए। हमने सुना कि आप लोग एसपी के हम गए थे आवेदन लेकर। जी, हम लोग गए हैं, लेकर अनुमंडल में भी दवा वगैरह सब कराए हैं। चोट लगा था काफी इसको? जी। घर पर आने के बाद में बताई है, लंगड़ने लगी तब हम लोगों का शक हुआ कि ये क्या बात हुआ है। ये डर के मारे इतना मार ही दिया था कि नहीं बता रहा था। सच बात है, ये कह रही है कि हम किसी को न बताएंगे, तुम भी न बताना। हमको भी कहे सिखाया है। जबकि वहाँ पर अपने बड़े भाई से पूछा है कि मारे हैं, तो नहीं बोला कि मारे हैं? नहीं बताए नहीं है, कबूल किए है कि बच्ची ली है पैसा, वो कहीं से छिपाई है, वो दे देगी। अधिकारियों से क्या मांग है आपकी? हमको मांग है कि इनको यहाँ से निलंबित किया जाए। क्यों? ये बड़ा बाबू को? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमेश्वर सिंह है। तो आप जांच की मांग करते हैं? हाँ, जांच की मांग करते हैं। वास्तविकता क्या जांच है। आपका क्या नाम है बेटा? दिव्या कुमारी। पढ़ते हैं अभी? हम बात कर रहे थे दिव्या कुमारी से, जो अभी चोटिल हो गई है, घायल भी है। हम तो कहेंगे तो बेटा खड़ा होकर देखो, चल के दिखाओ हमको। बातें दो पहलू होती है। हम गए थे सीएसपी के पास भी, उस वीडियो को भी दिखाऊंगा आपको बैकग्राउंड में। वहां पे दिखाया गया है कि ताला काटा हुआ है। अगर कोई ब्लेड से ताला काटता है तो जो काटने में कम से कम 20 या 25 मिनट लगेंगे, लेकिन वहां पे कम से कम 4-5 दुकानें सीरियल नंबर से है। कोई चीज न किसी की नजर जरूर पड़ेगी। मुद्दा एक है, अगर शनिवार को दुकान सीएसपी बंद था तो 2.5 लाख रुपया वो व्यक्ति कहाँ से लाया था, ये भी एक जांच के विषय बनता है। लॉकर होता है ताला में, अगर सिर्फ ताला ही टूटा है तो लॉकर भी टूटा है, पुलिस को ये भी जांच के विषय होना चाहिए था। परंतु पुलिस यह जांच न करके सीधे इस लड़की को उठा ले जाती है और मारपीट करके बुलवाती है कि तुम कबूल हो कि 2.5 लाख रुपया ली हो। अगर ताला टूटा हुआ था तो ये भी जांच के विषय था, अंदर में कि जो लॉकर होता है वो टूटा हुआ कि नहीं टूटा हुआ था, और उसमें भी जांच होना चाहिए था कि अगर ताला टूटा है या 2.5 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है सीएसपी वालों के लिए।
ज्यादा से ज्यादा 25,000 की निकासी या जमा होती है, हमको याद भी नहीं है, इससे ज्यादा जमा निकासी नहीं होती है सीएसपी बैंक में। तो 2.5 लाख रुपया वो व्यक्ति कहां से लाया था और किस बैंक से निकाल के लाया था, उसकी भी जांच के विषय बनता है। लेकिन पुलिस अनुसंधान के क्रम में पूरी बातों की जांच नहीं करती है और सीधा इस लड़की को मारती है। और आप देख सकते हैं कि इतनी तेज तलार लड़की तो हमको नहीं दिख रही है, चोर होगी, लेकिन किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है। मैं भी इस चीज को नहीं कर सकता हूँ, जांच के विषय है, पता चल के दिखाओ। देखिए पुलिस की इतनी गहन मार पड़ी है, बेचारी चल नहीं सकती है। तो आप ये जांच के विषय है, मैं एसपी महोदय से मांग करता हूं कि इस चीज को अनुसंधान करे और जांच करे और इनको न्याय दिलाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि चोर नहीं है, ये जांच के विषय है। अगर इसने चोरी की है तो इसको सजा मिले, लेकिन मारने का अधिकार किसी को नहीं दिया है महोदय। और ये अकोढ़ी गोला का मामला नया नहीं है। अकोढ़ी गोला खाने का विवाद चोली दामन के साथ होता है, ये नया विवाद नहीं है। पिछले दिनों के बर्खास्तगी हुई थी, जांच के दौरान एक महिला ने मारा था थप्पड़ से। हाल ही में एक तेतराड़ के लड़के का चोरी का इल्जाम लगा था, जिसमें कुबेश यादव वगैरह ने मिल करके पंचायती किया था, उस मामले को भी दबाया गया था। कई ऐसे मामले हैं जो कि थाने में न जाकर के नीचे दबा दिया जाता है। और मारने की प्रक्रिया जो है इस बड़े बाबू के थाने प्रभारी की नहीं है। कई बार कंप्लेन और कई बार मुद्दे आए हैं, लेकिन फिर भी ऐसी जांच को अधर में रखा गया है या जांच पूरी नहीं की गई है। मैं माननीय अधिकारी महोदय से, एसपी महोदय से निवेदन करता हूं कि इस मामले में जांच किया जाए और पीड़ित लड़की के साथ इंसाफ मिले। अगर ये चोर है तो जेल भेजा जाए, अगर चोर नहीं है इस पर मारने वाले को कड़ी सजा दिलाई जाए। ऐसे ही खबरें के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।